नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। आज मैं आपको माइंड पावर वर्कशॉप का एक डिफरेंट टॉपिक कवर करके बताऊंगा, जिसे हम अफर्मेशंस कहते हैं या आत्म सुझाव कहते हैं या आत्म चर्चा कहते हैं या सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। क्या है ये सब टर्मिनोलॉजी जो हम कहते हैं? हो सकता है आपने पहले भी इनके बारे में सुना हो, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। माइंड प्रोग्रामिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, एक बार मैं उसकी लिस्ट आपको बता दूं जो मैंने अलग अलग वीडियोस में ये सब चीजें कवर की हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा स्टेट के बारे में मेरा एक वीडियो अवेलेबल है कि अपने आप को उस हिप्नोटिक स्टेज में एंटर कैसे करवाया जाता है, आप कैसे अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो या अल्फा स्टेट में एंटर करते हो। दूसरे इस वीडियो में मैं पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बताने लगा हूं। इसके अलावा सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में भी मेरा एक वीडियो अवेलेबल है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको कवर करूंगा। प्रेयर के ऊपर एक और वीडियो अवेलेबल है, जो भी प्रेयर भी माइंड प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है। इसी तरह से मेडिटेशन, जिसमें अवेयरनेस मेडिटेशन और थर्ड आई मेडिटेशन नाम से दो अलग अलग मेडिटेशन मेरी साइट पर और मेरी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। योग निद्रा पर ऑडियो अवेलेबल है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन पर एक वीडियो अवेलेबल है। विजन बोर्ड और सबलिमिनल मैसेजेस को मैंने अपने मेजर वर्कशॉप के बाकी सेक्शन में कवर किया है, क्योंकि ये बहुत छोटे टॉपिक्स हैं। अब सकारात्मक आत्म सुझाव या पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? देखिए, जैसे लगातार हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, जिनको हम विचार कहते हैं। जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो उसे हम बातचीत कहते हैं। जब हम खुद के साथ बातचीत करते हैं तो उसको हम आत्म चर्चा कहते हैं। हम खुद के साथ लगातार बोलते रहते हैं। यानी कि 24 आवर्स ए डे अगर मैं कहूं तो रात को सोने के टाइम को छोड़कर शायद उसमें भी जो हम बातें अपने आप को सपने दिखा रहे होते हैं, वो हमारी ही आत्म चर्चा होती है। हम अपने आप के साथ ही की गई बातचीत होती है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं होता। इसी तरह से हम दिन में भी लगातार अपने आप के साथ बातचीत करते रहते हैं। हम अपने आप को लगातार कुछ सुझाव देते रहते हैं, कुछ बातें अपने आप के साथ करते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। कुछ तो रैंडम चीजें होती हैं और कुछ हम अपनी ही प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। दुर्भाग्य से ये प्रोग्रामिंग बड़ी गलत होती है। कुछ नेगेटिव प्रोग्रामिंग भी हम कर जाते हैं। वो इस वजह से कि लोग हमारे बारे में अधिकतर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि बिल्कुल लोगों का स्वभाव है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो लोग कहेंगे सही, लेकिन हम उस बात को कैसे लेते हैं और उस चीज को लेकर हम अपने अंदर क्या रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, या हम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरी अपने बारे में सेल्फ इमेज क्या है। मेरी अपने बारे में सेल्फ इमेज क्या है। तो अपने आप की जो सेल्फ इमेज है वो कैसे क्रिएट होती है? वो अपने आप के साथ की जाने वाली बातचीत से होती है। हम अपने बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, इसी को आत्म सुझाव कहते हैं। अब उनको सकारात्मक कैसे बनाया जाए, पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, वो आज हम थोड़ा इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं, सकारात्मक आत्म सुझाव क्या होते हैं? आर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ डिजायर्ड सिचुएशन। एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा वाक्य है जो मुझे एक फाइनल सिचुएशन बता रहा है कि मैं ऐसा होना चाहता हूं या मैं फाइनली ऐसा हूं। मैं अपने आप की इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, और जिसको इतनी बार दोहराया जाता है कि अंततः वो चीज मेरे लिए सच हो जाती है। उसको इतने तरीके से स्ट्रांगली दोहराया जाता है कि वो मेरे लिए सच हो जाती है। इससे इसका तरीका क्या है? इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे अंदर हमारे मन के जो दो स्तर हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला, तो हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे सारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो हमारे ईक्यू को कंट्रोल करता है, जो हमारे रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है, जो हमारी सेल्फ इमेज को क्रिएट करता है, हमारे बिलीफ को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, जो कि यूनिवर्स से भी जुड़ा हुआ है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है।
तो इसको अगर हमने पॉजिटिव एक्शन में बदल दिया, इसकी अगर हमने प्रोग्रामिंग बदल दी, हमने अपना सब कुछ बदल दिया। और दोस्तों, खुद को बदले बिना गुजारा नहीं है, ये बात हम सब अच्छे से स्वीकार कर चुके हैं। तभी आपकी ये खोज आपको इस वीडियो तक लेकर आई है, तभी आप ऐसा कुछ अपने अंदर बदलाव लाने की सोच रहे हैं, तभी आपको इस चीजों से आपका इंटरेस्ट आपका पैदा हुआ है। तो देखते हैं अपने आप के अंदर बदलाव कैसे लाया जाता है। अपने आप के साथ अपनी प्रोग्रामिंग करने के जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वो मैं यहां लिस्ट डाउन किए हैं, और उनमें जो माइन्यूट डिफरेंस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आत्मचर्चा यानी सेल्फ टॉक, यानी अपने आप के साथ की जाने वाली बातचीत, जिसको हम विचार भी कहते हैं। तो वो विचार आमतौर पे हम, जैसा मैंने कहा, हम हर टाइम जागते समय में कर रहे हैं। तो इस बातचीत को हम पॉजिटिव रखें, हमेशा सकारात्मक रखें, अपने आप को बूस्ट करने के लिए रखें, गिराने के लिए नहीं। ये कैसे की जाती है ये मैं आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा अफर्मेशन है। अफर्मेशन होते हैं कुछ खास पंक्तियां, कुछ खास लाइनें इतने तरीके से दोहराई जाएं ताकि वो एक खास तरह से हमारे मन को ट्रिगर कर सकें, उसको हम अफर्मेशन कहते हैं। बातचीत तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अफर्मेशन हम एक खास तरीके से अपने आप को देते हैं जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम जान रहे होते हैं। इसके अलावा आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस है। अब सेल्फ हिप्नोसिस में क्या होता है, अपने आप को अल्फा स्टेज में ले जाकर जब आत्म सुझाव दिए जाते हैं, उसको सेल्फ हिप्नोसिस कहा जाता है। दूसरे को जब हम हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसी चीज को, औरों को हिप्नोटाइज करना होता है, और सेल्फ हिप्नोसिस में हम खुद को हिप्नोटाइज करते हैं। और इनमें अगर आप देखिए तो जो आज आपकी प्रोग्रामिंग अपनी हो रखी है, हम भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से हिप्नोटाइज करके ही बैठे हुए हैं। जो आज आपने अपना लेवल समझा हुआ है वो क्या है, अपने आप के द्वारा अपने आप को हिप्नोटाइज तो किया हुआ है। आपने माना हुआ है कि मैं ऐसा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत पतला हूं, या मैं बहुत मोटा हूं, या मुझे बात करने का तरीका नहीं आता, या मैं एक बहुत अच्छा स्ट्रांग लीडर हूं। ऐसी कोई भी इमेज जो हमने अपने बारे में बना रखी है, वो हमारी अपने ही द्वारा की गई प्रोग्रामिंग है। हमने अपने आप को ही सम्मोहित किया हुआ है, हमने अपने आप को हिप्नोटाइज किया हुआ है। तो सेल्फ हिप्नोसिस से उस हिप्नोटिज्म को तोड़ा जाता है और एक नए तरीके से अपने आप की प्रोग्रामिंग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, खेल सारा खुद को ही प्रोग्राम करने का है, अपने ही सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का ही सारा का सारा खेल है। तो इसमें जो फर्क है आत्म चर्चा में और आत्म सम्मोहन में, वो फर्क है अल्फा स्टेज का। जो लगातार आप बात करते हो ना, इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। भाई, आप आत्म सम्मोहन अवस्था में तो कभी कभी जाओगे ना, हर टाइम तो आप हिप्नोटाइज स्टेट में नहीं जा सकते, लेकिन आत्म चर्चा आप हर टाइम कर रहे हो। इसलिए आत्म चर्चा को भी आपने पॉजिटिव बनाना है, और उससे भी रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आते हैं, बहुत पावरफुल रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो लंबे ड्यूरेशन तक चलती है। जैसे एक लाइन आप अभी दोहरा कर देखिए, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी एनर्जेटिक, मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है। इस बात को सिर्फ 5 मिनट तक दोहराते रहिए, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। अब आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आप इस लाइन को दोहरा कर देखिए। एक ट्रिगर की तरह अंदर काम करती है ये, ट्रिगर की तरह। और देखिए आपकी अवस्था कितनी जल्दी आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि सचमुच आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है। और पावर है हम सबके अंदर, सिर्फ उसको जगाने से मतलब है, सिर्फ उसको जगाने से मतलब है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, एक घर से आप, ऑफिस से आप थके हुए घर आ रहे हैं, आप घर पहुंचने वाले हैं और आप बिल्कुल थके, आपको लगता है बस अब मैं जाकर सो जाने वाला हूं, लेकिन तभी गली के कोने पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और वो कुत्ता आपको देख के आपके पीछे पड़ जाता है। अब आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है, इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है, आप बस बिल्कुल पीटी उषा को हरा देने वाले अंदाज में अपने घर की तरफ दौड़ते हो। वो ऊर्जा कहां से आई? वो आपके अंदर पहले से स्टोर्ड थी, लेकिन उस कुत्ते के भय ने, डर ने आपकी उस ऊर्जा को ट्रिगर कर दिया।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यही ट्रिगर हम अपने आप को खुद भी दे सकते हैं और हर टाइम उसी पावर में उसी एनर्जी को अपने अंदर जगा सकते हैं। तो जो भी अपनी प्रोग्रामिंग करनी हो, आई एम ऑलवेज हैविंग ए स्माइलिंग फेस, मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। अगर आप अपने आप को ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर आप कहना चाहें कि यार बस पूछो मत, ये लोग मुझे तंग करके रख देते हैं, अब आप अपने आप को अपने ऊपर दया कर रहे हो कि मैं तो बेचारा लोगों की परिस्थितियों के कारण ऐसा हूं, लोग ही मुझे तंग करते हैं, वरना मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। ऐसा करके हम अपने आप पर दया करते हैं, जो कि अपना सबसे नेगेटिव कर्म जो है हमारा है आत्म दया का भाव। आगे चलते हैं इस बात को बढ़ाने के लिए। इसमें मॉर्निंग अफर्मेशन का एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, किस तरह से हम अपनी दिन की शुरुआत हमें ऐसी करनी चाहिए। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सिक्योर, आई एम वर्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेसफुल, आई एम ब्यूटीफुल। ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग हम अपने माइंड की कर सकते हैं जो लगातार थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं। इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत हम अपनी कर सकते हैं। अब इसी चीज को, अब देखिए, आत्म चर्चा आपके आत्म सम्मान को प्रेरित करती है। आत्म चर्चा के द्वारा आप जो हम अपना बातचीत अपने आप से करते हैं, उससे हमारी सेल्फ इमेज बदलती है। अपना आत्म सम्मान, अपनी सेल्फ इमेज जो हमने अपने लिए बना रखी है, उसमें चेंज आता है। और आत्म सम्मान बदलने से हमारा व्यवहार बदलता है। आत्म सम्मान बदलने से हमारा व्यवहार बदलता है। हम अपने बारे में, अपनी इमेज हमने क्या बना रखी है, हम अगर अपने आप को बुरा मानकर बैठे हैं तो डेफिनेटली हमारा व्यवहार भी बुरा होगा। हमने ये माना हुआ है कि मैं तो हमेशा गुस्से में आ जाता हूं, मैं छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता हूं। मैंने ऐसे अगर अपना इमेज बना रखी है तो कोई मुझे कुछ कहेगा, ऑटोमेटिकली मेरा उस हिसाब से गुस्से वाला ही व्यवहार होगा। और अगर मेरा व्यवहार जब ऐसा होगा, मेरी अगर सेल्फ इमेज ऐसी होगी तो मेरा व्यवहार ऐसा होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसे ही मेरी आत्मचर्चा होगी, वैसे ही मैं अपने आप से फिर बातचीत करूंगा। देख, अब ये पर्सन आ रहा है, मुझे फिर गुस्सा दिलवाएगा ये, लेकिन इस बार मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ये आपका नेगेटिव व्यवहार है। एक दूसरा व्यवहार भी हो सकता है जो हम कहें कि अरे आने दे भाई, ये फिर आ गया है स्माइल, आज देख इसको मैं अपनी स्माइलिंग फेस दिखा के मानूंगा। आज ये मेरे को देख के जरूर तंग होएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा मुझे तंग करने की, और मुझे तंग होना नहीं आज, देखता हूं फिर। इस तरीके से आप अपने आप की सेल्फ इमेज को जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं, और उसी से आगे हमारा ये जो है ट्रिगर होता है। इसी तरीके से आत्म सुझाव को मैं और डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं। खुद से बातचीत करने की एक कला है। ये अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है जो सकारात्मक और नकारात्मक कुछ भी हो सकती है। यानी कि जब खुद से हम बातचीत करते हैं, वो हम कितनी भी पॉजिटिव भी कर सकते हैं और हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, मैं खुश हूं या मैं उदास हूं, ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग हम अपने आप की कर सकते हैं। बार बार जब इनको दोहराया जाता है, एक सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम जब रिपीट किया जाता है, तो हमारा मन उस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा मैंने कहा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सारी की सारी पावर है, सारी पावर है। सिर्फ उसको प्रोग्राम करने की जरूरत है, उसकी प्रोग्रामिंग को बदलने की जरूरत है, जो हम कर सकते हैं, जो हम पूरी तरह से कर सकते हैं। तो बस इसी चीज को हमें तरीके से सीखना है। आत्म सुझाव अपने आप को कैसे देने हैं, क्या कर सकते हैं हम आत्म सुझाव के द्वारा, अफर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं हमारे लिए, ये हमें प्रेरणा देते हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लक्ष्य पर हमें केंद्रित करवाते हैं। जब कभी हम भटकने लगते हैं तो अपने द्वारा अपने आप को आत्म सुझाव देकर हम अपना सुधार कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्म सम्मान को प्रभावित करते हैं, आपके व्यवहार और आपकी आदतें बदलते हैं, आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि अफर्मेशन जो अपने आप के साथ जो बातचीत की जा रही है ना, सारा गेम इसी चीज का है, हम खुद के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, करते हैं। संजीव, ये तुम काम कर सकते हो। इस तरीके से मैं अगर अपने को पॉजिटिव कहूं तो मैं ऐसा भी हो सकता हूं। अपने आप को ये कहूं, यार तेरे बस का नहीं है भाई, तू पहले भी बहुत बार ट्राई करके देख चुका है, तू नहीं कर पाएगा। अगर मेरी ऐसी इमेज मैं अपने लिए क्रिएट करता हूं तो अगली बार मैं ट्राई भी करना भूल जाऊंगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है।
लगातार नेगेटिव फीडबैक अपने अंदर क्रिएट करते 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 इतना नेगेटिव हो चुके होते हैं कि अपने आप को बदल पाना उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, जो आपको अपने ही शूलेस को, अपने ही फीतों को पकड़ के अपने ही आपको ऊपर उठाने जैसी बात है ये। और होता है, और जरूर होता है, लेकिन दोहराव से होता है, रेपिटेशन से होता है। तो ये अब मैं आपको थोड़ा सा और इस चीज को बताने के लिए कि आत्म सुझाव के लिए क्या स्टेप्स जरूरी हैं। जब आप अपने आप को अफर्मेशन दो, एक इच्छा शक्ति चाहिए, अपने अंदर एक विल पावर चाहिए कि ये चीज जो मैं अपने आप की प्रोग्रामिंग बदलने लगा हूं, जैसे मैंने अपने आप को स्माइलिंग फेस के लिए प्रोग्राम करना है कि कुछ मर्जी हो जाए, मैंने अपने आप की को स्माइलिंग रखना है, कुछ मर्जी हो जाए, व्हाटसोएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड, दुनिया उल्टी हो या सीधी हो, मैंने अपने आप को नॉर्मली हर चीज के लिए पॉजिटिव रखना है, स्माइलिंग रखना है। क्या आपको लगता है आप ऐसा नहीं कर पाओगे? जरूर कर पाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बदल सकती। हुजूम गम मेरी आदत बदल नहीं सकता। मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे आदत है मुस्कुराने की। अगर आपने अपने आप को ऐसा प्रोग्राम कर रखा है तो लेट द दुनिया गो टू हेल। दुनिया कोई कुछ मर्जी कहता रहे, आपको फिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थितियां बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, लेकिन आपकी जो प्रोग्रामिंग रखी है, आपका बिहेवियर उसी के हिसाब से चलेगा। स्ट्रॉन्ग बिलीव कि मैंने वो चीज पा ली है, जो मैं अभी कर रहा हूं, जो अपने अंदर दोहरा रहा हूं, वो मैंने पा ली है। जैसे अगर मैं कहूं कि आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, तो उसके लिए मुझे फ्यूचर की वेट करने की जरूरत नहीं है कि अब से 10 दिन बाद आई विल बी स्माइलिंग। मैं कह रहा हूं मैं अभी से आई एम स्माइलिंग, अभी से। अगर मेरे कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बढ़ाने अच्छा करने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स राइट नाउ, अभी हैं। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आज अभी हैं। ये मेरा विश्वास है। इसके ना अब बड़ी मजे की चीज ये है कि अगर आप विश्वास नहीं भी करते तो भी अफर्मेशन आपके लिए काम करते हैं। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। अगर आप विश्वास नहीं भी करते तो भी अफर्मेशन आपके लिए काम करते हैं। इसलिए इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करके ये डाउट पूछते हैं, बहुत सारे लोग एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा मुझे डाउट पूछते हैं कि अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, अमीर तो मैं नहीं हूं, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, यही गेम है, यही गेम है अपने आप को बदलने का। गेम क्या है? जैसे आज तक हमने अपने आप को गरीब मान के बैठे हुए हैं या मिडिल क्लास का मानकर बैठे हुए हैं, वो भी आपने अपने आप को माना ही है ना। आपको किसने बोला कि आप मिडिल क्लास के हो? आपको किसने बोला कि आप गरीब हो? किसने बोला? सिर्फ माना हुआ है। सिर्फ अपने आप को हिप्नोटाइज करके रखो। एक बार अपना बिलीफ चेंज कर देखो, दोहराओ, इतनी बार दोहराओ, इस बात को इतनी बार दोहराओ कि आपके अंदर वो चीज बदल जाए। और ऐसा होता है। माफ करना, पर ये पॉलिटिशियंस लोग क्या करते हैं, एक खास चीज को नारा बनाकर दोहराया जाता है, आपके माइंड में इंजेक्ट किया जाते हैं, वो चीज बार बार इंजेक्ट की जाती है। या ये एडवर्टाइजिंग वाले लोग क्या करते हैं, एक खास लाइन को बार बार दोहराकर आपके माइंड को इतना वो बना दिया जाता है कि बस अगर मुझे ये चीज नहीं मिली ना तो मेरा गुजारा हो ही नहीं पाएगा। ध्यान देना, इसी तरीके से आपके हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, इसी से सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां आपके माइंड को प्रोग्राम करती है। इसी से पॉलिटिशियन लोग आपके माइंड को, हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं, इसी चीज के। क्योंकि दोहराव से हमारा माइंड आज तक प्रोग्राम हुआ है, इसी दोहराव से ही, इसी रेपिटेशन से ही हम अपने मन की प्रोग्रामिंग बदल भी सकते हैं। तो इस विश्वास को, इस चीज को मानिए कि आज से विश्वास नहीं भी करेंगे ना तो भी ऐसा हो जाएगा। वरना आप सोच कर देखिए कि केवल सर्फ एक्सेल से ही क्या आपकी जो है ना शर्ट चमक सकती है, बाकी किसी और से नहीं चमक सकती। माफ करना, लेकिन क्या होता है, उसको जब नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जाता है तो आपके सबकॉन्शियस में एक चीज फोटो बन जाती है। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वो साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर कि वो कैसे रेपिटेशन से आपके अंदर को बदल डालते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आप भी इसी रेपिटेशन से अपने अंदर को बदल सकते हो, बिना विश्वास किए भी बदल सकते हो।
जबकि आप जानते हो, फर्स्ट टाइम आप कभी ऐड देखते हो ना, आपको बड़ा अजीब सा लगता है, अरे क्या यार, क्या बात कर रहा है, हंसी आती होगी आपको ऐड देख के। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार रिपीट करते करते आप भी एक दिन वही गाना, वही चीज, वही ऐड दोहराने लगते हो। यस और नो? देखिए, इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। बस इसी प्रोग्रामिंग को अपने लिए सही सही ढंग से इस्तेमाल करना है। दोहराव का मैजिक है ये। डाउट नहीं होना चाहिए नॉर्मली जो मैं कह रहा हूं, लेकिन डाउट होगा तो भी चलेगा। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन रहनी चाहिए। ये आत्म सुझाव के नॉर्मल सजेशन है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंस्टेंटली चेंज आएगा। लेकिन ऐसा नहीं भी होगा तो भी चिंता मत कीजिए, चेंज तब भी आएगा। इंस्टेंटली नहीं आएगा तो क्या होगा, 5 दिन बाद आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इस बात की गारंटी है। एक समय में केवल एक ही इच्छा, लेकिन चाहो तो मल्टीपल चीजें भी कंबाइन कर सकते हो, लेकिन तब जब वो रिलेटेड हो, जुड़ी हुई हो। जैसे एक आपने अपनी प्रमोशन की इच्छा करी, दूसरी अपने आपने अपने घर की इच्छा करी, एक अच्छा घर चाहिए आपको। ऐसी कोई भी दो चीजों को आप कंबाइन भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी आपने अपनी अच्छी हेल्थ की इच्छा करी, वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, नॉर्मली 21 दिन तक, अगर सही सही बदलाव चाहते हो तो। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज का चेंज होता है ना अपने अंदर, उसको चेंज को लाने के लिए, जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन चुका है, उसको बदलने के लिए टाइम लगता है। 21 दिन का टाइम मैंने उस चीज के लिए लिखा है। 21 दिन का अभ्यास क्यों होता है, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में 21 दिन लगते हैं बोन को, हड्डी को सेटल होने के लिए। एवरेज पेशेंट को वो सेटलमेंट होने के लिए जो है, प्लास्टिक सर्जरी जो जो की जाती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, या प्लास्टर हमारे जो चढ़ाया जाता है, किसी वजह से अगर फ्रैक्चर वगैरह होता है, उसको बोन को जुड़ने में भी 21 दिन का मिनिमम टाइम पीरियड लगता है। तो एक 21 दिन की प्रेयर एंड फास्टिंग जो है कही जाती है, इसका भी हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छे से जिक्र आता है, और इसकी भी अपना इसका महत्व है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 21 दिन का एक टाइम पीरियड, एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है अपने मन की प्रोग्रामिंग करने का, जिसमें बदलाव डेफिनेटली आता है। अब कुछ नियम आत्म सुझाव के जो हम अफर्मेशन अपने लिए बनाएं और उनको लिखें। ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये बात, इनको लिखिएगा जरूर। बहुत सारे लोग सिर्फ मेंटली इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते कि वो उस चीज को लिख पाए, सिर्फ मेंटली रिपीट करके सोचते हैं बस एक मेरा काम हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैं फिर याद दिला दूं, मेंटली रिपीटेशन काम करती है, लेकिन एक बार लिखेंगे ना, उसका जो इंपैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पर पड़ता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। लिखने से आपको भी क्लैरिटी आती है कि आप सचमुच ये चीज चाहते हो। ध्यान दीजिएगा, लिखने से क्लैरिटी आती है। लिखिए, जरूर लिखिए। हमेशा साधारण और छोटे वाक्य लिखें। 1-1 किलोमीटर लंबे वाक्य नहीं लिखने, सिंपल वाक्य जो आपके सबकॉन्शियस को समझ आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा, सबकॉन्शियस बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह से है। उसको हमेशा ऐसी चीज बताइए जो पिक्चराइज कर सके, फोटो बना सके, और ऐसी बात कहिए जो आप उसको बताना चाहते हैं, जिससे उसके दिमाग में पॉजिटिव फोटो बन सके। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस आप बोल के देखिए, अपने दिमाग में फोटो कौन सी बनती है, बस वही आपका स्टैंडर्ड है। कुछ और मैं गाइडलाइंस जो मैंने दे यहां बताई हुई हैं, कभी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल न करें। नहीं करूंगा, या ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं करूंगा, मैं आगे से ये नहीं करूंगा, आगे से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, या आगे से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। ऐसी आप कोई भी नेगेटिव ढंग से नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। और समस्या का जिक्र ना करें, समाधान का जिक्र करें। ध्यान देना, समस्या का जिक्र ना करें, समाधान का जिक्र करें हमेशा। ये अफर्मेशन का बेसिक रूल है हमेशा। ठीक है, मैं बहुत तंग हो जाता हूं, इसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्से की बात मत करो, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा, ये भी आपने नहीं बोलना। आप जो चाहते हो, गुस्से की बात ही हटा दो ना बीच में से। अगर आप नहीं चाहते कि गुस्सा नहीं करना चाहते, तो गुस्से की बात ही मत करो। आप कहोगे फाइनली क्या चाहते हो, मैं शांत रहूंगा। जो आप फाइनली चाहते हो वो बोलो। गुस्सा ना करना भी गुस्से की एब्सेंस है। जिक्र तो गुस्से का ही हो रहा है ना, जिक्र तो गुस्से का ही हो रहा है ना। आप अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करो, आप अपने आप को ये बोलो कि मैं शांत रहूंगा, बस इस तरीके से बात करो। या मैं मुस्कुराता रहूंगा, या मैं दुख सुख में एक समान रहूंगा। आपको वो बोलना जो आप चाहते हो। इस तरीके से हमेशा वर्तमान काल में कि मैंने वो पा लिया है, रादर रहूंगा भी नहीं, मैं शांत हूं अभी, राइट नाउ। हमेशा वर्तमान काल में सकारात्मक। हमेशा मैं स्मोकिंग नहीं करता के बजाय मैं नॉन स्मोकर हूं।
ये आप लाइन ऐसी बोल सकते हो, या मेरा अपने आप पर पूरा कंट्रोल है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इमोशंस को जगाने वाले शब्द इस्तेमाल करें जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करें, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, इमोशनल चीजों को बहुत समझता है। हमारे मन के ऊपर ये चीजें तब इंपैक्ट डालती हैं जब इमोशंस को ट्रिगर करें। हमारा मन इमोशंस को बहुत समझता है। तो कैसे बोलना है? जैसे मेरे मुझे एक एक्साइटिंग जॉब मिलने वाली है, मेरी छुट्टियां बहुत मजेदार होने वाली हैं, या मेरी छुट्टियां बहुत मजेदार हैं, बोलोगे तो आप ऐसे ही, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं स्टैंडर्ड के हिसाब से। वंडरफुल हाउस, आई एम हैविंग ए वंडरफुल हाउस, आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। इस तरीके से आप बोलते हो जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करें। आई हैव ए गुड हाउस, गुड हाउस भी कह सकते हो, ए ब्यूटीफुल हाउस, वंडरफुल हाउस, ऐसे भी आप बोल सकते हो। जब आप ज्यादा इमोशंस ऐड करोगे तो ज्यादा उसका इंपैक्ट हमारे मन पर गहरा होता है। नई कार पाकर मैं बहुत खुश हूं, इस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रिगर करते हो। कुछ और चीज ध्यान रखिएगा, आत्म सुझाव हमेशा अपने लिए होते हैं, किसी और के लिए नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी मुझे पूछते हैं कि क्या मैं अफर्मेशन के द्वारा अपने जीवन साथी को कुछ बदलाव ला सकता हूं? क्या मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपनी वाइफ को बदल सकता हूं क्या? सॉरी दोस्तों, ऐसा संभव नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। आप अपने आप को बदलो, आपके बदलाव आने से सामने वाले में बदलाव आ जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो, ऐसा आप जान सकते हो, ऐसा आप पक्के अफर्मेशन अपने अंदर ले सकते हो। आप बदलोगे तो सारा जहान बदल जाएगा। अफर्मेशन हमेशा अपने लिए होते हैं, आत्म सुझाव हैं ये, अदर सुझाव नहीं है, किसी और को दिए जाने वाले सुझाव नहीं है, अपने लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, तुलना ना करें, कभी कंपैरिजन ना करेंगे, मैं जितना अमीर अब तक था मैं उससे ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। नो, नॉट लाइक दिस, इसका कोई तरीका नहीं है। इन शब्दों का प्रयोग कभी ना करें, काश, ओ, आ, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। सॉरी, नो, नो प्लेस फॉर किस्मत। किस्मत आप अपनी किस्मत ही तो लिखने जा रहे हो, अफर्मेशन में आप अपनी किस्मत आप लिख रहे हो। और वो बात कहें जो कि संभव हो, जो कि यूनिवर्स के द्वारा भी आपको दी जाए ना, संभव हो। ये नहीं कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, ऐसी कोई भी उटपटांग सी बात जो आप सोचें कि बस मैं इस चीज को दोहराकर ऐसा बन जाऊंगा, आप पागल जरूर हो जाएंगे अगर ऐसी कोई बात आप मांगेंगे। तो मांगिए वो जो आपके लिए संभव है, जो आपके लिए संभव है। अपनी जो लिमिट आपने मानी, मान लीजिए आपकी सैलरी जो है आज के समय में 50,000 रुपए महीना है, आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, आप 1 लाख करना चाहते हैं, तो मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि आप 2 लाख के लिए अपने मन को प्रोग्राम करो। 2 लाख के लिए प्रोग्राम करो, कुछ कमी पेशी रहेगी भी सही तो भी आप 1.5 लाख या 1 सवा लाख पर तो जरूर उतर जाओगे। 1 लाख के लिए प्रोग्रामिंग मत करो, क्योंकि हमारे मन के अंदर नेगेटिविटी बहुत है, उसके लेवल को थोड़ा सा वो रिड्यूस जरूर कर देता है कहीं ना कहीं। और अपनी मातृभाषा में दिए गए सुझाव बहुत जल्दी काम करते हैं, यानी अपनी जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसी में सुझाव दीजिए। इसीलिए मैंने ये पूरी वेबसाइट हिंदी में बनाई है ताकि हम लोग समझ पाए। इंग्लिश में तो इतना मैटर अवेलेबल है आप सबके लिए, लेकिन हिंदी में हम पहली बार अभी ये बातचीत कर रहे हैं। ये कुछ सही या गलत आत्म सुझाव की एक लिस्ट है जो मैं अभी यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, गलत है ये, सही होगा मैं अमीर हूं। मैं स्वस्थ हो जाऊंगा की जगह मैं स्वस्थ हूं। मैं ये सब नहीं सह सकता, उसकी जगह मैं हर हालत में खुश हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आउटकम की बात करी है, मैं ये सब नहीं सहन कर सकता। ऐसी ये आत्मचर्चा भी आप करते हो, जरूरी नहीं है कि मैं अफर्मेशन ही कह रहा हूं, मैं आत्मचर्चा की बात भी कर रहा हूं। मैं हर हालत में खुश हूं, बस सिंपल बात, ये मैं फाइनली चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मेरी तरक्की हुई तो मैं नई कार लूंगा। सॉरी, नो अगर, अफर्मेशन में कोई अगर नहीं होता। मुझे तरक्की मिली है इसीलिए नई कार ली है, ले ली है, ऑलरेडी ले ली है, अपने अंदर से तो ले लिया, बाहर भी आ जाएगी, ये भी गारंटीड है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं शांत हूं, सिंपल। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूं, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, छोड़ते नहीं है, छूटती भी नहीं है, छूटती भी नहीं है, क्योंकि वो अफर्मेशन ही ऐसा दे रहे हैं। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, ध्यान किस चीज पर है? इसी नौकरी पर। छोड़ना चाहता हूं, मेरे पास एक नई नौकरी है, सिंपल। नौकरियों की तो लाइन लगी पड़ी है, ऐसा भी आप कह सकते हो, क्वाइट पॉसिबल। लोगों के कहने की परवाह नहीं करता, मैं लोगों के कहने की परवाह नहीं करता। अभी भी फोकस किस पर है? लोगों पर।
लोगों के कहने पर फोकस है, ध्यान देना। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सिंपल, इस तरीके से इस अफर्मेशन को आप ऐसे बदल लीजिए, और थोड़ा सा रिदमेटिक होगा ना, म्यूजिकल होगा, तो हमारे मन को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, मेरी पत्नी का गुस्सा कम हो रहा है, मेरी पत्नी का गुस्सा कम हो रहा है, ऐसे भी लोग अफर्मेशन देते हैं। लोग लिख लिख के मुझे भेजते हैं, सर चेक करना जरा अफर्मेशन ठीक है क्या। तो ये मेरा जवाब होता है जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मेरा स्वभाव शांत है, पत्नी का गुस्सा कम होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा स्वभाव शांत होगा तो हर चीज को शांति जरूर मिल जाएगी। इसी तरह से दोबारा देखिए, मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मेरे नंबर 90% आए हैं। ध्यान देना, एग्जैक्ट वैल्यू बताइए, अच्छे कोई चीज नहीं होती, अच्छे कोई चीज नहीं होती, मेजरमेंट करके बताइएगा। किस्मत में लिखा हुआ होगा तो जरूर मिलेगा, इसकी बजाय मेरे पास वो चीज है। अगर कहें किस्मत में लिखा हुआ होगा तो एक मेरा भी अपना घर होगा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसकी बजाय मेरे पास अपना घर है, अभी है, राइट अवे। ये आत्म सुझाव सही है। मेरा कद 7 फीट है। अब ऐसा अपने आप को कोई बोले बिना बात के, जो पॉसिबल नहीं है उसको छोड़ दीजिए। इस बात को पूरा करना बहुत कठिन हो सकता है, तो लिव इट। ऐसी कोई उटपटांग डिमांड मत रखिए जो मदर नेचर आपके लिए पूरी ना कर पाए। ध्यान दीजिएगा, ये आप अपनी मदर नेचर से, मां से मांग रहे हो, अपने लिए यूनिवर्स से मांग रहे हो। अपने मन को तो बताने का तरीका है, ये हमारा जो मन है ना, उसे यूनिवर्स का एक एजेंट है। इस एजेंट को आप बता दोगे तो ये उससे मांग करके अपनी डिमांड आपकी पूरी करके आपके सामने लाकर रख देगा। मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फोकस किस पर है? गुस्से पर। बोलना क्या है? मैं बिल्कुल शांत रहता हूं, या मेरा खुद पर पूरा कंट्रोल है। काश मेरे पास और पैसा होता। सॉरी, अगेन नो काश आउट हियर। मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, ऐसा भी लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं। माफ करना, ये अफर्मेशन है या आत्म चर्चा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। मैं गर्मी सर्दी खुशी से सहन करता हूं। ध्यान देना, पहले नहीं होती थी, लेकिन आपने इस बात को रिपीट किया ना बार बार, मेरे से गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, अब आपका मन प्रोग्राम हो जाएगा इस बात के लिए। मेरे से गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी में ये होता है, गर्मी में वो होता है। आपका मन 10 लॉजिक देगा, आपकी बात को वो अफर्म करेगा, यही सच है। इसकी बजाय बोलो मैं गर्मी सर्दी बड़ी खुशी से सहन करता हूं। क्या हो गया यार, गर्मी भी उसकी और सर्दी भी उसकी। गर्मी सर्दियां एंजॉय करी तो गर्मियां भी एंजॉय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सिंपल। मैं बहुत शर्मीला हूं, 70% लोग ये बात दोहराते हैं, मैं बहुत शर्मीला हूं सर। मैसेज लिख लिख के मुझे बोल रहे होते हैं, सर प्लीज बताओ कोई तरीका। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एक बार बोल कर देखिए ये बात, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे इमोशंस के साथ बोलिए, और देखिए बदलाव आता है कि नहीं आता। कोई उपाय नहीं हो सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। यार कोई तरीका नहीं है यार इसका, ये नहीं सुधर सकते। कोई ना कोई उपाय तो जरूर है। अपने मन को आशावादी रखिए, पॉजिटिव रखिए। गलत आत्म सुझाव कैसे काम करते हैं? वो अपने बारे में ये बातें बड़ी कॉमनली बोलते हैं। ध्यान देना, ये आत्म चर्चा है। मैं पहले बहुत सुंदर थी या था, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत सुंदर हूं, अब भी मैं बहुत सुंदर हूं। सिंपल, मैं बहुत सुंदर हूं। मुझे पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्योंकि लोगों ने ऐसा प्रोग्राम मेरे लिए किया। तो को पता नहीं होता कि कहां पर कौन सी बात बोलनी है, ऐसा लोग आपको प्रोग्राम कर देते हैं और आप ये बात मान भी लेते हो। बस इसको चेंज करने के लिए क्या बोलना है? मेरा अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल है। पब्लिक के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है, बहुत लोग अपने आप को बोलते हैं। ध्यान देना, पब्लिक के सामने तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अरे बोलो ना, अपने अंदर से निकालो उस पावर को, जगाओ, और जगाओगे तो जरूर जागेगी ये पावर। पब्लिक के सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। एक बार हुई होगी, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई होगी। अब पब्लिक के सामने तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जो मोटिवेशन स्पीकर होता है ना, वो इस तरीके से अपने आप से बात करते हैं। पब्लिक के सामने, पब्लिक को देखते ही जब हजारों आंखें मेरी ओर लगी होती हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हजारों गुना बढ़ जाता है। दैट्स सिंपल। मेरा बेटा कब सुधरेगा, ऐसा अफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आत्मचर्चा बड़ी करते हैं लोग। मेरा बेटा कब सुधरेगा, ऐसा लोग बहुत बोलते हैं। आप उसके सुधार की गुंजाइशें और कम कर रहे हो। ध्यान देना, मेरा बेटा अब सुधर रहा है। अगर पॉजिटिव बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो। मेरी बीमारी कब ठीक होगी, इसकी बजाय दिनों दिन मेरी बीमारी में दिनों दिन सुधार होता जा रहा है।
या मैं बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा हूं, रादर बीमारी की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा हूं। जोर जिस बात पर दोगे ना, मन समझता है इस बात को, ध्यान देना, मेरी बीमारी में दिनों दिन सुधार होता जा रहा है। जोर किस पर, सुधार पर दोगे तो सुधार वाली बात एक्सेप्ट होगी। ध्यान देना, इसीलिए अफर्मेशन को कई बार आपने मेरे अगर अफर्मेशन ऑडियो सुने होंगे, एक लाइन को मैं 3-3 बार दोहराता हूं। एक लाइन को 3-3 बार दोहराया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टोन पर, डिफरेंट डिफरेंट शब्दों पर जोर देकर दोहराया जाता है। तो ये उनमें से ये तरीका है। मेरी ड्राइविंग बहुत बेकार है, इसकी जगह मेरी ड्राइविंग अब सुधर रही है। मैं बहुत बोलता हूं, मेरा अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल है। मुझमें सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, बढ़ गई है, या मैं बहुत सहनशील हूं। अगर मन इस बात को नहीं एक्सेप्ट करता ना तो कोई बात नहीं, बोलो मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, एटलीस्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है। ध्यान देना, ऐसे मन मानता है। अगर कई बार अपने आप को मैं अमीर हूं ये कहने में मन हिचकिचाहट करे तो बोलो मैं अमीर हो रहा हूं, ऐसा कह सकते हो। मैं अमीर हो रहा हूं, मैं और अमीर हो रहा हूं, ऐसे आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। माने फोकस जिस बात पर है ना, बात उसको हमारा सबकॉन्शियस उसको पकड़ेगा। ऐसी बात पर अब गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे, ऐसा हम नॉर्मली बोलते हैं। अगर वो ऐसे बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या, ऐसी बात सुनकर तो खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं अपने आप को। तो सारा गेम है दोहराने का, दोहराने का, दोहराने का, रिपीट रिपीट रिपीट। इतना रिपीट करो कि आपका मन उसे एक्सेप्ट कर ले, झूठ हो या सच हो। ये बात पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं, विश्वास हो या ना हो, दोहराओ दोहराओ दोहराओ, मन जरूर मानेगा। अल्फा आत्म सुझाव कैसे दें, अफर्मेशन कैसे दें? सुबह शाम अल्फा स्टेट में किसी भी समय इसको टेक्निक का इस्तेमाल दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह शाम तो जरूर। सुबह उठते ही जब आंख खुल जाए, लेकिन जब नींद खुल जाए, लेकिन अभी आप बाहर नहीं निकले, उसी टाइम में अपने अंदर अफर्मेशन ये वाली आप रिपीट कर सकते हो। इसीलिए प्रोग्रामिंग अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग कर रखी है, वो रिकॉर्डिंग आपकी बड़ी हेल्प करती है। रात को सोने से पहले जस्ट क्योंकि आप नींद में जा रहे हो, आप अलग से चलाकर रख दो, वो ऑडियो बजता रहेगा, सोते सोते भी आपके कानों में वो शब्द जाते रहेंगे, वो आपको स्ट्रांगली प्रोग्राम करके सुबह तक आपकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होगी। तो सुबह निकलने के बाद, सुबह घर से निकलने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दे, रात को सोने से पहले अगेन आपको स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन दे, और रिकॉर्डिंग कर लें। कैसे दें ये मैंने इस वीडियो ऑडियो में क्लियरली लिखा हुआ है इस पेज पर, कि अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लें या अपने घर में अक्षरों, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर लगा लें। जो बहुत बड़ा चेंज चाहते हो तो बड़े अक्षरों में लिखकर जरूर लगाओ। घर में, ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, अपने इवन बेडरूम में, जहां संभव हो। अगर ऑफिस में डेस्क पर लगाना संभव है तो जरूर लगाइए, जहां पर भी आपका वर्क है, जहां पर भी काम करते हैं वहां लगाइए। ड्रॉ कर सकते हैं अपने अफर्मेशन को तो जरूर करिए, और जो परिणाम चाहते हैं उसकी एक मेंटल पिक्चर जरूर बनाइए। जो आप चाहते हैं, जैसा आप फाइनली होना चाहते हैं, उस लाइन को बोलें, उसको थोड़ा पूरा पिक्चराइज करके बोलिए, पूरा पिक्चराइज करके। मैं अमीर हूं तो अपने अंदर मैं, या फिर मेरी आई एम ए वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, तो अपनी पर्सनैलिटी की इमेजिनेशन कीजिए कि आप कैसे दिखाई दोगे। आई एम ए ग्रेट स्पीकर, आई एम ए ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपको ऐसा बोलना है तो अपने अंदर इमोशंस पैदा कीजिए उस चीज को लेकर, और खुद को और हर व्यक्ति को शामिल, खुश होकर देखना बहुत जरूरी है। माने इसमें ये होता है कि आप अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, आपने कहा कि मेरी प्रमोशन हो गई है, तो इससे ये नहीं कि इससे बाकी सब दुखी हो रहे हैं, ऐसा नहीं मानना। मैं खुश हूं, बाकी सब भी खुश हैं। विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव साथ साथ काम करने से ज्यादा पावरफुल होते हैं। आत्म सुझाव को लिखने का फायदा मैंने यहां पर फिर से बताया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखिए, लिखने से हमारे सबकॉन्शियस में गहरी छाप पड़ती है, मन हमारा भूलता नहीं है उस चीज को, और जितनी बार लिखते हैं वो उतनी जल्दी काम करते हैं। 21 दिन तक एक ही लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम बनेगा। कब दें अपने आप को आत्म सुझाव, ये मैंने एग्जाम्पल से लिखा हुआ है। चलते फिरते, डेस्क पर, मिरर के सामने, लिविंग रूम, खाना खाते, सोते हुए, जागते हुए, तुरंत अपने आप को ये अफर्मेशन इस तरह से हम देते रहें। कब तक दें, कितनी बार दें? मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो सके, कितने लंबे समय तक दें, जितना लंबा समय हो सके पॉसिबल हो, कितनी स्पष्टता से दें, उतनी, जितनी क्लैरिटी दे सकते हो उतनी क्लैरिटी दो। माने कोई वेग शब्द इस्तेमाल मत करो,
कोई भी ऐसा कि मेरे नंबर पिछली बार से ज्यादा आएंगे, ये कहने के बजाय मेरे नंबर इतने आएंगे, एग्जैक्टली इतने आएंगे, पिछली बार से ज्यादा का कोई कंपैरिजन नहीं होता। क्लियरली बोलो, फीलिंग के साथ बोलो। और बेस्ट टाइम अल्फा स्टेट है, सोने और जागने के पहले वाला टाइम है। कुछ एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया हुआ है, ये वाला आत्मविश्वास के लिए अपने कॉन्फिडेंस अपने आप को दे रखे हैं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ये अफर्मेशन है जो अपने लिए सुपर्ब तरीके से काम करते हैं। हजारों लोगों ने इस चीज को सुन सुनकर, उस ऑडियो को सुन सुनकर चेंज अपने अंदर लेकर आए हैं। और इतना मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, अपने अंदर छुपी हुई ताकत का प्रयोग करना मुझे अच्छे से आता है। ध्यान देना, एक एक लाइन को आप बार बार रिपीट करते हो और अलग अलग शब्दों पर स्ट्रेस देकर फिर रिपीट करते हो, तो देखना अपने मन के अलग अलग कोने प्रभावित होते हैं। एक ही बात को दोहराने के अलग अलग तरीके हैं। मैं हर काम हर समय सीखने को तैयार रहता हूं। अब कॉन्फिडेंस, जब मैं अपने आप को बोल रहा हूं तो कॉन्फिडेंस का मतलब ऐसे बहुत सारे काम भी सामने आएंगे जिनमें मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं सीखने को तैयार रहता हूं। क्योंकि सीखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं सीखने को तैयार रहता हूं। मेरा हर काम से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं अपनी गलतियों को बहुत जल्दी ठीक कर लेता हूं। मैं मुश्किल काम को भी बड़ी आसान तरीके से कर सकता हूं। मैं हमेशा मुस्कुराता हूं और मेरी मुस्कुराहट सभी को प्यारी लगती है। सभी को, ध्यान देना, सभी को, नॉट ओनली मी, बाकी लोग भी मेरी मुस्कुराहट को पसंद करते हैं। आत्मिक सुझाव आत्म शक्ति जगाने के लिए, अपने अंदर की पावर को जगाने के लिए, ये अपना और परमात्मा के बीच में एक रिश्ता बनाने का तरीका है आत्म सुझाव। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूं, मुझ में भी वो सारी शक्तियां हैं जो उसमें हैं। वो आनंद का महासागर है और तो मैं भी आनंद स्वरूप हूं, मैंने ब्लिसफुल हूं मैं भी। अब ये कनेक्टिविटी है मेरी सोल की उसके साथ। तो ये बहुत आपको अंदर से पावर देती है, ऐसी सुपर्ब पावर देती है। मेरे चेहरे पर सदा मेरे परमात्मा अनंत गुणों का स्वामी है और मैं भी गुणों का भंडार हूं, यानी उसकी सारी क्वालिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरे चेहरे पर सदा आनंद की झलक मिलती है। मैं स्वयं को उस विराट के आगे समर्पित कर दिया है। मेरी मर्जी और उसकी मर्जी एक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स, मेरी मर्जी और उसकी मर्जी एक है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनाने के लिए और उसकी पावर अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए बहुत खूबसूरत तरीका है ये, ध्यान दीजिएगा। मैं वही करता हूं जो वो चाहता है, ऑटोमेटिकली इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है। बूंद सागर में समाई हुई है और सागर बूंद में मुझे सभी के माथे पर उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप इन अफर्मेशन को दोहरा कर आप नोट कर सकते हैं। इन अफर्मेशन को दोहरा कर अपने अंदर की आत्मिक शक्ति आप जगा सकते हो। इसी तरह से आत्म सुझाव और विजुअलाइजेशन को हम कंबाइन भी किया जा सकता है विजन बोर्ड को। ये विजन बोर्ड, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है विजुअलाइजेशन वाले के अंदर। विजन बोर्ड क्या होता है, इस तरह का विजन बोर्ड होता है जिसमें आप अपनी पिक्चर और अफर्मेशन को साथ साथ लगाते हो। जो टॉपिक आप कह रहे हो, जैसे मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखाई देता हूं, मैं एकदम स्मार्ट दिखाई देता हूं, तो अपनी स्मार्ट दिखने वाली फोटो लगाइए और स्मार्ट फोटो को वहां पर चिपका लीजिए। उसके आगे एक अफर्मेशन भी लिख लीजिए। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है, मैं आई एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर आपकी अपनी फोटो होगी तो और अच्छा इंपैक्ट होगा। आत्म सुझाव और विजुअलाइजेशन को कंबाइंड करके इस तरीके से विजन बोर्ड बनाया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे अफर्मेशन लिखे हुए हिंदी में स्पेशली लिखे हुए हैं, ऑडियो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है। आप उसका जितना फायदा उठाएं, जरूर उसका फायदा उठाएं और लोगों के साथ भी शेयर करें, बांटें इस ज्ञान को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्टीमेटली इस चीज को लेकर पॉजिटिव हो सके। इंडिया में 1 करोड़ लोगों तक इन माइंड पावर की टेक्निक्स को पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है, हमारी इच्छा है। तो उम्मीद करता हूं आप सब इसमें मेरा साथ देंगे। पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।